प्रयागराज के मोहम्मद अली पार्क के पावर हाउस की सेवाएं हुई ठप। बाजार में छाया अंधेरा, दुकानदार दिखे परेशान। मुजफ्फरनगर में कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल जारी। शहरी और ग्रामीण अंचल में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई। हड़ताल से करोड़ों रुपए का उद्योग भी हुआ ठप। आगरा रेलवे ने कसी कमर, ताज का दीदार करने आ रहे देशी विदेशी सैलानियों को हो रही है तमाम परेशानियों को लेकर कार्रवाई में जुटे आरपीएफ। हरदोई में उर्दू शिक्षक की हरकत से शर्मसार हुआ शिक्षा महकमा। उर्दू शिक्षक ने छात्राओं से पूछा मोहब्बत और पिया का मतलब। छात्राओं की सारी बातें बीएसए को बताई। प्रयागराज में आज मनाया जाएगा दीक्षांत समारोह। कोरोना काल के बाद मनाया जाएगा 17वां दीक्षांत समारोह। 2018 के छात्रों को बांटी जाएगी डिग्रियां। मिर्जापुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से डीएम ने पहल करते हुए सभी बिजली उपकेंद्रों को अपने कब्जे में लिया। रायबरेली में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद पुलिस और प्रशासन ने संभाली विद्युत व्यवस्था की कमान। प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर पुलिस प्रशासन संचालित करवा रहा है व्यवस्था। श्रावस्ती के थाना सिरसिया में क्राइम ब्रांच संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। फरार अभियुक्त और पुलिस के बीच मुठभेड़। घटना के 48 घंटे में फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार। इटावा जिला कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में नहीं मिली कोई खामी। प्रतापगढ़ में विद्युत कर्मियों की स्ट्राइक से गांव से लेकर शहर तक परेशानी ही परेशानी। लोग हो रहे हैं हैरान परेशान। स्ट्राइक से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। लाइन बहाल करने में जुटा प्रशासन। हरदोई में महिला को उसके पति ने पीटकर घर से निकाला बाहर। महिला के साथ 6 बेटियों को भी पति ने घर से निकाला। महिला को 6 बेटियों के बाद भी नहीं हुआ था बेटा। कारण बताया, पति ने पीटकर निकाला बाहर। महिला ने एसपी से मिलकर पीड़ित महिला ने लगाई न्याय की गुहार। ललितपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से चरमराई जिले की विद्युत व्यवस्था। 48 घंटे से सैकड़ों गांवों की बिजली गुल। बिजली न मिलने से गांवों में मचा हाहाकार। प्रशासन ने बिजली ठेकेदारों को सौंपी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी। लखनऊ में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में मुनमुन बनर्जी को ऑल इंडिया 8वीं रैंक। ज्योति राव 135 और दीपक यादव को मिली ऑल इंडिया 448 रैंक। इटावा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बिजली कर्मचारियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। बड़ी तादाद में बिजली विभाग के कर्मचारी और संविदा कर्मी भी मौजूद। आगरा में एमजी रोड पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा। ट्रक के कैबिन में फंसा ड्राइवर। राहगीरों ने 2 पुलिस को दी सूचना। राहगीरों की मदद से पुलिस ने ट्रक चालक का किया रेस्क्यू। घायल चालक को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश। लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर हुआ जल जमाव। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की आशंका जाहिर करते हुए येलो अलर्ट किया जारी। फर्रुखाबाद में जनता के सब्र का टूटा बांध। बिजली पानी की किल्लत से जनता में मचा हाहाकार। घरों में तड़प रहे बीमार लोग। लोगों ने फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मुख्य मार्ग जाम करने का किया प्रयास। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन। जल्द ही विद्युत आपूर्ति होने का दिया आश्वासन। हल्द्वानी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शराब का जखीरा हुआ बरामद। मौके पर पहुंची चेकिंग के लिए पुलिस। 2 घरों के कमरों से पुलिस ने भारी तादाद में अलग अलग ब्रांड की शराब करी है बरामद। उत्तराखंड में 2023 में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। देहरादून में बीजेपी ने कसी कमर।
बीजेपी के पदाधिकारी लगातार कर रहे हैं बैठक, जनता से जनसंपर्क अभियान के जरिए जुड़ने का कर रहे हैं काम। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 शातिर इनामी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए 2 तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस को भी किया बरामद। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर हुआ जमकर बवाल, पेट्रोल लेने के विवाद में कर्मचारियों और युवकों में जमकर हुई मारपीट, युवकों को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में लाशों पर सौदेबाजी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ हो रहा है खेल, स्वास्थ्य विभाग पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेचने का लगा आरोप, वीडियो आया सामने। फर्रुखाबाद में तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में जा पलटी, करीबन 2 दर्जन यात्री हुए घायल, मौके पर मची चीख पुकार, आधे घंटे की मशक्कत के बाद यात्रियों को निकाला गया बाहर। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर तौर पर हुआ घायल, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहारनपुर में मध्य प्रदेश से दिल्ली आए 4 लोगों ने की लूट, टैक्सी ड्राइवर को गोली मारकर सड़क किनारे फेंका, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में जिला सहकारिता का चुनाव, ऊंचा सहकारी समिति के 4 बूथों पर हो रहा है चुनाव, मतदाताओं में दिख रहा है उत्साह। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, लाखों की नकदी और जेवरात जलकर हुए खाक, 4 घर जलकर हुए स्वाहा। फतेहपुर में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, रुक रुक कर हो रही है बारिश, किसानों की खड़ी फसल को हुआ नुकसान। सहारनपुर में फायरिंग करने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम, मौके से 3 जिंदा कारतूस भी हुए बरामद। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट की तैयारियां तेज, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने खुद समिट की तैयारियों की करी मॉनिटरिंग, कमिश्नर PWD और NHI को सड़कों को जल्द सही करने के दिए गए निर्देश। आजमगढ़ में अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो में 2 युवक कर रहे हैं हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। फतेहपुर में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने की सख्ती, जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 संविदा कर्मचारियों को किया बर्खास्त, अघोषित कटौती के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में लोग परेशान। सहारनपुर में बंद स्लॉटर हाउस में छापा, बड़ी तादाद में पकड़ा गया अवैध पशु कटान, स्थानीय विपक्षी दलों के नेताओं के संरक्षण में चल रहा था काम। हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस और एसओजी टीम ने 102 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी करी सीज। लखीमपुर खीरी में बारात में डांस के दौरान हुआ विवाद, 2 पक्ष आपस में भिड़े, दूल्हे के भाई सहित कई लोग हुए घायल, सभी घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक पर कराया गया भर्ती। कस्बे में ही आई थी एक बड़े किराना व्यापारी के भाई की बात। आगरा में बस संचालक को झपकी आने के कारण श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, खाटू श्याम जी से पंडुआपुरा जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से मची चीख पुकार, हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु हुए घायल, मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल, चल रहा है इलाज। कानपुर में बार एसोसिएशन के नेतृत्व में हो रहा है प्रदर्शन, अधिवक्ताओं का बहिष्कार जारी, अनिश्चितकाल प्रदर्शन की दी चेतावनी। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाएगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। हाई स्कूल की 48,000 और इंटरमीडिएट की 67,230 उत्तर पुस्तिकाओं का किया जाएगा मूल्यांकन। हरदोई में आफत बनकर बरस रहे हैं बादल, बारिश से गेहूं, आलू और सरसों की खड़ी फसलें बर्बाद, तेज हवा के साथ 2 दिन से हो रही है जिले में बारिश और तेज हवाओं से फसली नुकसान के लिए सरकार से मदद की गुहार। इटावा में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल जारी, क्षेत्र में कई मोहल्लों की बिजली हुई गुल,
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने कसी कमर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की कई बात, आम जनता को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा और बारिश ने फसल को पहुंचाया भारी नुकसान। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। महुआ में फांसी के फंदे से लटका मिला किशोरी का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में गरजा बाबा का बुलडोजर, 150 करोड़ की संपत्ति भूमाफियाओं के कब्जे से कराई गई मुक्त। करीबन 1 महीने से चलाया जा रहा था अभियान। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। ऊर्जा मंत्री और अफसरों के साथ में बैठक खत्म। सीएम योगी ने मंत्री और अफसरों से करी बातचीत। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। मंत्री ए.के. शर्मा ने सीएम योगी को तमाम जानकारी साझा करी है। मौजूदा हालात से ए.के. शर्मा ने सीएम को अवगत कराया है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि ए.के. शर्मा ने पहले भी पीसी करते हुए इस बात को कोड किया था कि जो भी इन तमाम चीजों में पीछे से चीजों को खराब करने में संलिप्त है या लोगों पर दबाव बना रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। एस्मा और रासुका दोनों की कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है। हड़ताल पूरे सूबे में चल रही है और लोग परेशान हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? ऊर्जा मंत्री की आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, ये करीब 12 बजे बैठक बुलाई गई थी सीएम आवास पर। इसमें सभी जो पदाधिकारी हैं जो वो भी बैठे थे और इसके अलावा ए.के. शर्मा जो मंत्री हैं वो थे और पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी थे वो इस बैठक का हिस्सा थे। चर्चा हुई है, लेकिन खास जो बात निकल कर सामने आई है वो सरकार कहीं से बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है और पूरी तरह से आक्रामक रुख आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर करें तो जिस तरह से कल एक लेटर जारी हुआ और उसमें करीब 18 ऐसे संगठन थे जिनको चेतावनी दी गई है कि वो काम पे लौट आएं और इस स्ट्राइक को वापस ले लें, अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने यह मान लिया है एक तरफ लेटर जारी करके कि वो 18 संगठन यानी कि जो बड़े नाम है उसमें जिसमें प्रदेश अध्यक्ष लेवल के जो अधिकारी उसमें पदाधिकारी हैं उनका नाम लिखते हुए उसको चेतावनी दी गई है। यानी कि जो बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश का वो उनके साथ नजर आ रहा है, यानी कि हड़ताल जो कर्मचारी हैं, हड़ताली कर्मचारी उनके साथ वो संगठन खड़े हैं। ऐसे में कल जब धरने पे बैठे थे तो कई ऐसे और भी संगठन थे, यानी कि बिजली विभाग से अलग जो संगठन है, चाहे नगर निगम का प्रदेश स्तर का संगठन हो, इंदिरा भवन जवाहर भवन के जो संगठन है उसके जो पदाधिकारी हैं वो सब भी हड़ताल के जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए उनके साथ समर्थन देने पहुंचे थे। 5 बड़े ऐसे पदाधिकारी थे वो भी समर्थन देने पहुंचे थे। यानी कि आंदोलन की जो रूपरेखा है वो आगे अगर बढ़ती है तो ये बड़ा रूप लेगी। दूसरी तरफ जो इनकी मांगे हैं, जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और इसके अलावा जो एनटीपीसी के पास अगर जाता है, यानी कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन से अगर ये चार्ज लेकर एनटीपीसी को देने की जो कवायद हो रही है उसमें उपभोक्ता को बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये घाटे में थी यूपी पावर कॉर्पोरेशन, इस वजह से इसको एनटीपीसीएल को दिया जा रहा था काम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पदाधिकारी हैं अलग अलग संगठनों के, उनका कहना है कि अगर ये एनटीपीसीएल को दिया जाता है तो जाहिर तौर पर जो 7 रुपए की बिजली दर अभी आम आदमी को मिल रही है उसकी दर बढ़ के 9 रुपए हो जाएगी, क्योंकि एनटीपीसीएल 9 रुपए की बिजली दर के हिसाब से वो आगे पावर सप्लाई करता है। इसमें जब घाटे की बात आई कि सरकार को घाटा किस वजह से हो रहा है तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जो सरकार की तरफ से संचालित होते हैं, उन पे करोड़ों रुपए का बकाया है। चाहे प्रदेश के किसी भी जिले की बात की जाए वहां पर 50 से 60 करोड़ रुपया का हर जिले पर बकाया है। और यही वजह है कि जो पावर कॉर्पोरेशन जो घाटे के उससे ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो फिलहाल कई तरह की चर्चाएं हैं, देखना होगा आगे क्या होगा, क्योंकि अभी कुछ देर बाद ही ए.के. शर्मा जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और आगे का जो रुख है सरकार का उसको भी बताएंगे। बिल्कुल, सरकार का रुख बताएंगे। और इस दौरान तौकीर, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार हम खबरें पढ़ रहे हैं, खबरों में भी नजर आ रहा है कि बिजली गुल है और जो अन्य विभागों के कर्मचारी हैं उनको मोर्चा संभालने के लिए उतारा गया है। कई जगहों पे तो आईआईटी के जो स्टूडेंट हैं उनको उतार दिया गया है, वो नाबालिग बच्चे हैं।
ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्योंकि ये भी स्थिति बड़ा सिरदर्द बन जाएगी उनके लिए। बिल्कुल, देखिए जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी 65,000 से ज्यादा तादाद है उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के बलबूते ये पूरा बिजली विभाग चलता है, क्योंकि लाइनमैन जितना है वो इस विभाग को समझता है और दिन रात मेहनत भी करता है। जाहिर तौर पर अगर ये जो प्राइवेट कर्मचारी अगर बाहर से हायर किए जाएंगे और उनसे इस तरह का काम लिया जाएगा तो हादसे की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही मांग जो हड़ताल पे गए कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं लगातार, क्योंकि उनको मेडिकल क्लेम नहीं मिलता और अगर किसी की मौत हो जाती है इस हादसे में तो फिर उसको दिक्कत होती है आगे जीवन यापन करने के लिए उनके परिवार वालों के लिए। तो ऐसे में उनकी मांगे यही है कि जो भी कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उनको नियमित किया जाए और वो अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत चंद रुपयों के लिए अपनी नौकरी करते हैं। ऐसे में उनको राहत देने के लिए सरकार उनको नियमित करे और इसके अलावा जो मेडिकल क्लेम वगैरह उनकी जो मिलती हैं उसको भी सुविधाजनक कर सके, ताकि ये कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं उनको फिर काम करने में दिक्कत ना हो, परिवार का भी भरण पोषण होता रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तौकीर किदवई जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सीएम आवास पर ऊर्जा मंत्री के साथ में बैठक चल रही है। तमाम अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर जो 14 सूत्रीय मांग है उन पर भी चर्चा हो रही है कि कितनी मांगों को माना जा सकता है। और साथ में 18 संगठन, जो बड़े संगठन है बिजली कर्मचारियों के, उनको सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर वापस नहीं आए तो समझ लेना एस्मा और रासुका के लिए तैयार हो जाओ। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, काशी पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी और पीएम के आगमन को लेकर हो रही तैयारी और व्यवस्था का जायजा भी लिया है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन रहा। उन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की है, साथ ही बाबा काल भैरव का आशीर्वाद भी लिया है और सभी के लिए मंगल कामनाएं की, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हुए। संभल में चंदौसी के आर कोल्ड स्टोर में अवैध रूप से चैम्बर बनाया गया, जो कि गुरुवार को करीबन 11 बजे भरभरा कर गिरा है, जिसमें आलू रख रहे लगभग 40 से 50 मजदूर दब गए। हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं कोल्ड स्टोरेज हादसे के जिम्मेदार कोल्ड स्टोरेज मालिक 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की। जब मुरादाबाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, उन्होंने तमाम जो घायल हैं उनका हालचाल खुद जाना था और उन्होंने कहा था कि जो भी मृतक रहे हैं इसमें उनको 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। साथ में जो लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बाद से बड़ा संकट पैदा हो गया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए तमाम कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, तो वहीं मामले पर कोर्ट के आदेश भी सामने आए हैं। हाईकोर्ट ने हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं, जिसका हवाला देते हुए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने कई संगठनों के 19 पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। कॉर्पोरेशन का कहना है कि प्रदेश में एस्मा लागू है, ऐसे में हड़ताल या आंदोलन निषिद्ध है। दो 2024 के चुनावों को लेकर सरकार ने कमर कस ली है, तो वहीं विपक्ष ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। साथ ही चुनाव को लेकर आम जनता का मिजाज भी धीरे धीरे सामने आने लगा। इसी क्रम में एक कार्यक्रम के चलते बीजेपी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि इटावा के कालीबाड़ी मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान महंत ओमनाथ गिरी ने योगी के हर फैसले को अच्छा बताया है। तो वहीं 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर नरेंद्र मोदी के ही प्रधानमंत्री बनने की बात उन्होंने कही है। इससे पहले महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने भी सभी संतों को भेंट और दक्षिणा दी थी। हाँ, अगर कोई बम मारता है या गोली मारता है तो उसका जवाब, गोली का जवाब हमको बम से देना चाहिए, जिससे सेनाएं सुरक्षित होंगी, सेनों की लाशें नहीं गिरेंगी। अगर यहाँ किसान खेत पर अपना पसीना बहाता है तो उनके लड़के सीमा पर लहू बहाते हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र वैसे घोषित होना चाहिए।
देखिए, आज कालीवाड़ी मंदिर में हमारे ब्रह्मलीन महाराज जी स्वामी शिवानंद जी की षोडशी संस्कार का आयोजन यहाँ पर किया गया है। उस षोडशी संस्कार को पूर्ण करने हेतु जो हमारी सन्यासी परंपरा है उसको पूर्ण करने हेतु मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो हमारे सनातन की परंपरा में हर मठ या मंदिर किसी न किसी अखाड़े से संबद्ध है और अखाड़ों की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने की थी। आज यहाँ पर स्वयं शंकराचार्य जी उपस्थित रहे और साथ ही में निरंजनी अखाड़े के प्रमुख और सचिव जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका काम नियुक्ति का रहता है, जिनका काम जो है अपॉइंटमेंट्स का रहता है और सब देखभाल का रहता है, वो भी यहाँ उपस्थित रहे। चूंकि ये निरंजनी अखाड़े की परंपरागत मंदिर है, हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज जी का संन्यास कुंभ में निरंजनी पीठाधीश्वर के अंतर्गत हुआ था, तो उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आज महाराज जी की आत्मा की शांति हेतु हमने अंतिम क्रिया को किया है। कोर्ट का जो निर्णय होगा तो हम लोगों को विधिमान्य है, कोर्ट का कोई अनादर नहीं, लेकिन जो सनातन परंपराएं हैं उसमें व्यक्ति के न रहने पर दूसरा महंत रहना चाहिए। व्यवस्था कैसे संचालित, तो उसके लिए अन्नपूर्णा भारती को यहाँ का पीठाधीश्वर महंत नियुक्त किया जाता है, वही आगे की व्यवस्थाएं यहाँ की संचालित करेंगी। देखिए सुनिए, इससे पहले महाराज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि यहाँ पे दो दावेदार हैं। यहाँ कोई दावेदार नहीं है, संतों की परंपराएं हैं। वो संत निरंजनी अखाड़े से वो दीक्षित थे, महाराज आत्मानंद उनके गुरु भी निरंजनी से संन्यास आश्रम से दीक्षित थे और ये भी उसी से थे। तो निरंजनी अखाड़ा का इसमें नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है।